नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवर्म सोसाइटी में। मेरा नाम है श्रुति भट्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं लापता साबुन का रहस्य। ये कहानी लिखी है गीता धर्मराजन जी ने, जिन्होंने कथा करके एक संस्था है उसकी शुरुआत की। और कथा की बहुत बहुत दिलचस्प कहानियां मेरे को पढ़ने को मिली थी और ये भी एक कहानी है जो बहुत ही सुंदर है पढ़ने को। इसके चित्र आप जो देखेंगे बनाए गए हैं शुद्ध सत्व बसु और चारवाक दीप्ता जी ने। और ये कहानी इसलिए है ताकि हम ये जो कोरोना वायरस या कोविड करके पैंडेमिक चल रहा है उसके बारे में हम सीख सके कि हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करें। जैन दक्षिणपुर का एक दयालु सरपंच था, बच्चों को बहुत प्रिय और बड़ों को भी। दक्षिणपुर का गांव खुशहाल चेहरों से भरा था। सभी लोग सुखी और स्वस्थ थे। वे मन लगाकर काम करते और खाली समय में दोस्तों के साथ मजे करते। पर सब बदलने वाला था, सब कुछ। बहुत बहुत दूर जन्मग्राम की सुनसान पहाड़ियों के पीछे, पतले कुबड़े चांद के नीचे, दुष्ट असुर तोबा काची चक्कर काट रहा था। आगे पीछे, पीछे आगे। उसकी थुलथुली बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी थीं और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें कड़क रही थीं। तोबा काजी शैतानी षड्यंत्र रचने में व्यस्त था। मैं भारत का राजा बनना चाहता हूँ, मैं गुर्राया। मुझे फौरन कोई सुझाव दो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों की चटनी बना दूंगा। जर्मासुर थरथराने लगा। कुछ समय सोचने के बाद जर्मासुर को एक तरकीब सूझी। महाराज, वह कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास एक योजना है। जल्दी बताओ, तोबा काची उतावला था। कोरोना कीटाणुओं की सेना घबरा रही थी। आखिरकार जर्मासुर सहमते हुए बोला, महाराज, आप जानते हैं कि हम कीटाणु कितने दुष्ट होते हैं। इतने छोटे कि हमें कोई देख नहीं सकता और इतने शांत कि हम बहुत आसानी से मानव शरीर में घुस सकते हैं। तो तोबा काची अपनी डरावनी आवाज में गरजा। जैसे कि आप जानते हैं महाराज कि हमारे ये नन्हे दोस्त कोरोना वायरस भारत में बीमारी फैलाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। तो तोबा काची चिल्लाया, जल्दी बताओ वरना। महाराज, जर्मासुर बुदबुदाया, हमारे दोस्त उन लोगों पर हमला करते हैं जो लोग अपने हाथ साबुन से नहीं धोते। अगर लोग अपने हाथ साबुन से ना धोएं, अपने चेहरों को अपने गंदे हाथों से छुएं और फिर और लोगों के बीच जाकर छींके या खांसे, तो सोचिए क्या हो सकता है। तबाही, महामारी। तोबा काची की आंखें खुशी से चमक उठी। और अगर हम साबुन ही गायब कर दें तो हमारी कोरोना कीटाणु सेना सभी लोगों को बंदी बना लेगी और आप बन जाएंगे भारत के राजा। जर्मासुर चहका। हो हो हो। तोबा काची की हंसी जन्मग्राम की पहाड़ियों के बीच गरजने लगी। और फिर वैसा ही हुआ जैसा कि जर्मासुर ने सोचा था। कोरोना कीटाणुओं की सेना ने भारत के सबसे खुशहाल गांव दक्षिणपुर पर हमला बोला। जैन और गांव के सभी बच्चे खेल खत्म करने के बाद हाथ धोने गए। पर यह क्या, साबुन गायब था। गांव के सभी लोगों ने खोज शुरू की। यहाँ देखा, वहां देखा, सब जगह देखा, खांसते, छींकते। साबुन खोजते खोजते वे सब लोग अपना बुखार, खांसी, बहती नाक भूल गए। गांव से सभी साबुन गायब थे। ओहो, तोबा काची बोला, अपने हाथ रगड़ते हुए। देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं, खुद ही बीमारी फैला रहे हैं।
एक दूसरे के चेहरों पर खांस कर और छींक कर। जल्द ही गांव के सभी बच्चे जयंत के घर पहुंचे। हमारे माता पिता बीमार हैं, हर कोई बीमार है, उन्होंने कहा। कृपया हमारी मदद करें। दक्षिणपुर की दोस्त थी तमाशा। उसने तोबा काजी और उसकी वायरस सेना को अपना काम करते देखा था। उसे जल्द ही कुछ सोचना होगा। साबुन के बिना तो सब बीमार हो जाएंगे, सब के सब। तमाशा चिंतित थी। तमाशा ने लक्ष्मी और दूसरे बच्चों से कहा, जयंत को एक बड़ा सुझाव दो, हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी एक निडर लड़की थी, वह दयालु थी, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। दक्षिणपुर में सभी उसे प्यार करते थे। हम साबुन बना सकते हैं, लक्ष्मी ने सुझाया। साबुन बनाना आसान है, लक्ष्मी की एक दोस्त ने कहा। याद है, हमने इसके बारे में अपनी किताब में पढ़ा था। तमाशा मुस्कुराई। इसी कारण तो तुम बच्चे रीडर लीडर हो, वह बोली। जल्द ही लक्ष्मी और उसके दोस्तों ने सभी लोगों को साबुन बनाना सिखाया और यह भी कि वायरस सेना के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। गांव के लोग उत्साह से मुस्कुरा उठे और पूरे गांव ने थैले भर भर कर साबुन बनाए और हाथ धोए। और फिर जब कोरोना कीटाणु सेना हमला करने आए तो वह तंग रह गए। गांव में उन्हें एक भी गंदा मैला हाथ नहीं मिला। तोबा काची और उसके दुष्ट कीटाणु वहां से भाग खड़े हुए, दूर, बहुत दूर। शाबाश लक्ष्मी, शाबाश दक्षिणपुर, जैन ने कहा अपनी खुशी से खनखनाती आवाज में। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन अभी कहानी बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। अभी इसका मतलब ये है कि हमें देखना चाहिए कि अपना बचाव कैसे कर सके। उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम साबुन कैसे बना सकते हैं। अगले 2 पेज जो आपको दिखेंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन पे आपको साबुन कैसे बना सकते हैं सिखाया गया है। ये पहला पेज है और ये दूसरा। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये जानना कि हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं। ये हमें हमारे शरीर में कैसे आ सकता है और हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और आखिरी ये है कि हम अपने हाथ कैसे साफ रख सकते हैं, कितने समय के लिए हमें धोना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं ये सीखना और उन सब चीज़ों का आलम करना। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी। आप हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं ताकि जो ये कोरोना वायरस की लड़ाई है आप कैसे लड़ रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। आप हमें ये सब चीज़ें हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगली बार तक शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।